मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सुनो। आप जानते हो ये एक ऐसी बात है जिसको बताने से पहले ही दिल टूट जाता है। मुझे लगता है आप में से लीडर्स को तो ये बात जरूर सुननी चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, आपके आंखों में ना आंसू आ जाएंगे कि पास ब्रदर कैसा हुआ ना इन बच्चों के साथ। आप जानते हैं अफ्रीका साइड एक छोटा सा गांव था, कोई विश्वासी नहीं था वहां पर। एक मिशनरी वहां गया, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में हर एक को बताया। जानते हो रिजल्ट क्या आई? एक परिवार विश्वास में आया, एक बाप और बेटा। जब उनका बपतिस्मा हो गया, सारे गांव को पता चला इन्होंने यीशु को स्वीकार किया। उन्हें बुलाया गया, 2-3 चमाटे मारी गई कि ये सब बंद करो। कभी देखा है क्या हमारे ट्राइब में किसी ने यीशु पे विश्वास किया हो? तुम क्यों कर रहे हो? उन दोनों ने खड़े होकर बाप बेटे ने कहा, हमने किया है और हम करते रहेंगे। पता है क्या किया? बच्चे के सामने पिता को सुलाया, उसको काट दिया, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। और पता है उस बच्चे को क्या कहा? यू वॉन्ट टू फॉलो योर फादर? अभी भी तुझे अपने बाप का पीछा करना है? पता है लड़के ने क्या जवाब दिया? उसने अपने पिता की वो शर्ट ली जो खून से पूरी सिमटी हुई थी और कहता है, अंकल ये शर्ट मैं आपको दे रहा हूं। मुझे पता है आप मुझे मारोगे, लेकिन ये शर्ट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, भले ही आपने मुझे और मेरे पिता को मारा था, पर हमने आपसे प्यार किया। उस लड़के को भी मार दिया। जानते हैं ये इस तरह कौन कर सकता है? ये जुनून है, इट्स अ पैशन। मुझे आज भी याद है, मैं जब लखनऊ गया था एक मीटिंग को अटेंड करने, एक परमेश्वर के दास वहां बता रहे थे, एक मिशनरी एक गांव में जाते हैं। आप लोग को मिशनरियों के बारे में पढ़ना चाहिए। ये बंद कर दो आज के प्रचारकों को सुनना, बहुत सारे लोगों को सुनना। पास्टर कम, सेलिब्रिटी ज्यादा दिखते हैं आजकल। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मोस्ट ऑफ आप देखो, कुछ लोगों को देख के तो ऐसा लगता है कि प्रार्थना से नहीं, ब्यूटी पार्लर से सीधा यहां आ गए। आप जानते हैं एक मिशनरी एक गांव में गया, उसे वहां पर प्रचार किया, बहुत सारे लोग विश्वास में आए और 2 बच्चे भी विश्वास में आए। आप जानते हो दोनों लड़कों की एज सेम थी, 19। उस बायोग्राफी में लिखा है वो 19 साल के थे और 19 साल के लड़के प्रभु में बढ़ने लगे। और उनको पता चला कि उनके गांव से 400 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर एक भी प्रभु को नहीं मानता और जो लोग वहां प्रचार करने जाते हैं वो उसे खत्म कर देते। उन दोनों लड़कों ने डिसाइड किया कि वो वहां पर जाएंगे। जब वो लोग अपने गांव से निकल रहे थे, एक शिप के थ्रू वहां जा रहे थे, पूरा गांव उनके सामने खड़ा था और सब रो रहे थे क्योंकि हर एक को पता था वो वापस नहीं आएंगे। और जब वो दोनों शिप पे खड़े हुए, आप जानते हो उन्होंने एक ऐसी लाइन कही, कहते हैं इसी लाइन की वजह से हजारों मिशनरी पैदा हुए थे। पता है उन्होंने क्या कहा? जब सब लोग उनको देख रहे थे और सब रो रहे थे कि ये वापस नहीं लौटेंगे, उन दोनों लड़कों ने खड़े होकर कहा, होने दो कि वध किया हुआ मेमना अपने बलिदान का प्रतिफल पाए। आप जानते हैं ये वो लोग नहीं थे जो सिर्फ और सिर्फ संडे चर्च जाते थे, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया ऑफरिंग डालते थे, 2 गीत गाते थे, सबसे मिलके चले आते थे। ये वो लोग नहीं थे।
ये वो लोग थे जो जानते थे यीशु ने उनके लिए क्या किया है, इसलिए वो वहां पर खड़े होकर कह रहे थे, ये सब हम तुझे क्या देंगे, यहां हमारा जीवन है। इसलिए मैं प्रभु से कह रहा था, आज प्रभु आपने मुझे कहा है कि मैं आग के बारे में बात करूं, पर क्या तो मुझे कोई बता सकता है कि आग होती क्या है? प्रभु ने मुझे बच्चे दिखाए, देख ये वो लोग हैं। ओ, किसी को उठाना और गिराना सिर्फ आग नहीं होता, आग एक ज़ील है, आग एक पैशन है। कितना डिफरेंट है ना ये सब, और कितना डिफरेंट है ना जो आजकल हम सुनते हैं। आज हम सुनते हैं चंगाई, छुटकारा, आशीषें, लेकिन यीशु मसीह अपने दिनों में प्रचार करते थे, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। धन्य का मतलब होता है आशीष, मुबारक, ब्लेसेड। और यीशु मसीह किस चीज को ब्लेसिंग बता रहा था? वो जो नम्र है, वो जो दीन है, वो जो पाप करने के बाद शोक में आ जाते हैं, वो जो दयावंत हैं, वो जो मन के शुद्ध हैं। सारी आशीषें नेचर और कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई। कितना डिफरेंट गॉस्पेल है ना ये। आज मैं प्रभु का एक वचन पढ़ रहा था जहां लिखा था चिंता मत करो। मैंने आगे पीछे पढ़ा, मैं हैरान हो गया। पहले लिखा था धन को स्वामी मत बनाओ, बाद में लिखा था किसी का न्याय मत करो, और बीच में लिखा था चिंता मत करो। मुझे प्रभु ने कहा, देख रहा है सैंडविच, तू लोगों की जिंदगी देखना छोड़ दे और पैसों को अपना मालिक मत बना, तू चिंता पे जय पालेगा। ओह अमेजिंग, रीड इट। वो पहले कहता है धन को अपना स्वामी मत बनाओ, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। उसके बाद वो कहता है चिंता मत करो, फिर वो कहता है न्याय मत करो। मैंने कहा प्रभु ये आगे पीछे आपने ये क्यों लिखा है? जो दूसरों की जिंदगियों को देखते रहते हैं और जो पैसों को अपना मालिक बनाते हैं, ये हमेशा परेशान रहते। तो इन दोनों चीजों से अलग रहे तो चिंता पे जय पा लेगा। वंडरफुल, अमेजिंग जीसस। आपने देखा है कभी कभी खाली हमें पता चले हमारे बाजू वालों ने मर्सिडीज बेंज ली, लेके वो आएंगे, झगड़े हमारे घर में होंगे, सीधा बहने जाएंगी पति के पास, तूने किया क्या है? हाँ, वही एक रूम के घर में रहते। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को देख रहे हैं। और दूसरे कौन से लोग परेशान रहते हैं? जिनको जो है उसकी में संतुष्ट नहीं है, और चाहिए, मला और पाइजे, और चाहिए, और चाहिए। कितने लोग आग में जलना चाहते हैं? कम ऑन। कितने लोग जो चाहते हैं आपके अंदर आग जले? मेरा प्रभु का वचन कहता है, मैं क्यों आया हूं? आग लगाने। आग, सच्ची कहता हूं, आज आग है मुझ में। जॉन वेस्ली ने कहा, मैंने अपने आप को आग के बीच में रखा है ताकि सब मुझे जलता हुआ देखे। क्या जिंदगी है ये जिसमें आग नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको बाइबल पढ़ने का मन, आपके सामने मोबाइल पड़ा है, बाइबल पड़ा है, बाइबल लेने में स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन फोन आप ऐसे ही ले रहे हो, आपको नफरत नहीं है जिंदगी से जिसमें आप बाइबल नहीं उठा पा रहे हो? आपको कोई कह दे कि आज अगर तेरे को एक जॉब चाहिए 1 लाख रुपए वाला, रोज तुझे 4 बजे निकलना पड़ेगा, 6 बजे पहुंचना पड़ेगा, 12 बजे छुट्टी, 6 घंटा काम, 1 लाख रुपया कमाएगा। कैसे हम नींद से उठते हैं? लेकिन कई बार प्रभु हमारी नींद को कितनी बार डिस्टर्ब करता है। हमेशा प्रभु भी जानता है 5 घंटा बोल रहा है, ये 5 मिनट नहीं है, 5 घंटा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वापस अपनी आग को पाइए। वॉक इन द पैशन। आज 5 मिनट में मीटिंग पूरी करनी है, क्योंकि उसके बाद दुआएं करनी है, आज प्रार्थनाएं करनी है, आज कि आज इस ऑडिटोरियम पे उसकी आग उतरे।
ओ मेरी तो इच्छा है आज जब आप इस सीढ़ी से नीचे उतरे ना, तो आपका नीचे उतरना भी इस तरह हो। चलिए, कितने लोग चाहते हैं आग लग जाए? चलो अब प्रैक्टिकल बात करेंगे। नॉलेज बहुत दे दिया मैंने आपको, एक प्रैक्टिकल स्टेप बताता हूं। ये आग कहां आती है, ये आग कहां लगती है। आप जानते हैं पुराने नियम में लोग सिर्फ होंठ आराधना को देते थे, पर पौलुस नए नियम में कहता है अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक अपने आप को बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इंग्लिश में लिखा है यही वर्शिप है। पौलुस कहता है मैं पुरानी वाचा का व्यक्ति नहीं हूं जिससे सिर्फ होंठ खुदा को दिए हैं, मैंने अपने पूरे बदन को आराधना में दिया है। पुराने नियम के सारे बलिदान मरे हुए रहते थे, लेकिन पौलुस कहता है मैं उसके सामने एक जीवित बलिदान की तरह गया हूं। यहां देखिए कैसे ये आग एक व्यक्ति की जिंदगी में आती है। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर का वचन कहता है रानी इजबेल और राजा अहाब के दिनों में परमेश्वर अपने नबी एलिया को खड़ा करता है। यह वही व्यक्ति है जिसकी आज तक फिजिकल डेथ नहीं हुई है। इसे प्रार्थना की थी प्रभु मुझे मार दे, और प्रभु ने इसको आज तक जिंदा रखा है। एक दिन बाल के नबी उसके सामने आते हैं, वो उन्हें कहता है तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं। तुम अपना बलिदान लगाओ, मैं अपना बलिदान लगाता हूं। जिसकी आग आई वह सच्चा खुदा है। परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों ने अपने बाल देवता को पुकारना चालू किया। पहले पुकारा, जब नहीं सुना तो उन्होंने खुद को मारना स्टार्ट किया, खून बहाना स्टार्ट किया, और एलिया ये सब देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। जब वो लोग थक गए, अब बारी आई एलिया की। पर आप जानते हो एक काम एलिया ने बहुत डिफरेंट किया जो उन लोगों ने नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है इससे पहले कि एलिया परमेश्वर को पुकारे, उससे पहले लिखा है वहां एक वेदी थी, और आप जानते हो वो वेदी टूटी हुई थी। यहां देखिए वेदी हमेशा मंदिर में रहती है। आप देख रहे हो मंदिर है ही नहीं। याद रखिए वेदी बगैर मंदिर के हो तो चल जाएगा, लेकिन मंदिर बगैर वेदी के नहीं चलेगा। एक वेदी है वहां, और वो वेदी पे टूटी हुई है। पता है एलिया क्या करता है? बोलता है सबको, बोलता है इधर आओ, इसकी मरम्मत करो, इसको ठीक से बनाओ। पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, लेकिन बाजू से जहां टूटा हुआ था ना उसको बनाया। फिर कहता है पानी डालो, पानी डाला गया। फिर बोलता है लकड़ी डालो, फिर लकड़ी डाली गई। बोलता है दोबारा पानी डालो, फिर से पानी डाला गया। अब बोलता है बछड़ा रखो। जब उससे बछड़ा रखा, स्वर्ग की तरफ देख के कहता है अब्राहम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर, याकूब नहीं इस्राएल, वहां याकूब वर्ड नहीं है। देख ये वेदी यहां है, अपनी आग भेज और प्रकट कर, मैंने ये सब कुछ तुझसे वचन पाके किया है। लिखा है आमीन भी नहीं कहा गया था, आग आ गई। आप जानते हैं आग कहां आई? मरम्मत की हुई वेदी। आप चाहते हैं आपके ऊपर आग आए? अपने प्रार्थना जीवन का मरम्मत करो। याद रखिए आग सिर्फ और सिर्फ वेदी पर आती है।
जानते हो आग क्यों उतर पाई? क्योंकि आग को उतरने के लिए वेदी मिली, इसलिए वो आग आई। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रोफेसी करता हूं, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप में से जितने लोग यहां हैं, यह आपके लिए भविष्यवाणी है। याद रखिएगा, यदि आपके पास एक प्रार्थना जीवन है, परमेश्वर के पास आपको देने के लिए आग है। अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आग लगाएगा। ये वो आग है जो सारे बंधनों को जला के खाक कर देगी। कभी ना भूलें, एक आग ने शद्रक मेशक अबेदनगो की रस्सियां तोड़ दी और दूसरी आग ने लकड़ियों में से सांप को बाहर निकाल दिया। जब भी आग लगेगी खुदा की, बंधन भी जलेंगे, छुपे हुए सांपों को भी बाहर आना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सांपों को मारने की कोशिश करते हैं। सांपों को मारो मत, उन्हें जलाओ। आप नहीं मार पाओगे उसको। हम लोग को खाली पता चले हम में कुछ गलत है, हम लोग वहीं से बिहेवियर मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं आपको कह दूं, आप बहुत गुस्सा करते हो, ठीक है पास्टर मैं आज से नहीं करूंगा, आप पकड़ पकड़ के खुद को चलाओगे, अब इसे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। घर पे आप गए, आपके बच्चे ने दरवाजा खोला, पापा कैसा है, गुस्सा। फिर आपकी वाइफ आई, अंडे किधर है, लाया नहीं तू अंडे, गुस्सा नहीं कर। अरे ऐसे पाप नहीं छूटता, आप लड़ रहे हो खुद से। इसको पाप छोड़ना नहीं बोलते, इसको कहते हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करना। थक जाओगे एक दिन। आप में से अधिकतर लोग यही करते हैं और आपको लगता है मैं बदल चुका हूं। और जब कोई आपके कंफर्ट को खाली थोड़ा पिन मारता है, सब ये जो एक्टिंग थी डिसअपियर। कई लोग जो है ना, बिहेवियर मॉडिफिकेशन को सोचते हैं मैं बदल चुका हूं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं भी इसी बात पे बिलीव करता था, तब तक जब तक मैं बुरे लोगों से नहीं मिलता था। लेकिन जब कोई मिला और किसने सीधा बोला, ए प्रेमानी, क्या? मुझे आज भी याद है, हम लोग पुणे गए थे। गौरंग है यहां? नहीं आया आज। हम लोग पुणे गए थे, पवित्र नाम देवालय में एक मीटिंग थी। प्रदीप भाई हैं यहां पर? हाँ, वो बैठे हुए। ये गौरंग सब मेरे साथ में थे। तो पब्लिक है ना कुछ ज्यादा ही आ गई थी मीटिंग में, और मैं कोई बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, सब मुझसे मिलना चाह रहे थे। तो ये लोग मेरे आगे खड़े थे मुझे कवर करने के लिए। पब्लिक ने इनको ऐसा धक्का दिया, कार के दरवाजे खुले पड़े थे, ये सीट के अंदर जाके सेट हो गए। गौरंग वहां खड़ा था, उसको ऐसा धक्का दिया, वो पीछे होके सीट पे अंदर सेट हो गया। और जैसे मैं बैठा, मैंने पूछा और भाइयों सब कैसा हो? सबने कहा मां कसम आज हम अपनी नम्रता खोने वाले थे। आप जानते हैं आप कैसे हैं, यह आपको कैसे पता चलेगा? जब आप बुरे लोगों से मिलोगे। नहीं तो चलो गलत फहमियों में। मैं नम्र, इतना नम्र कि यीशु ने भी मुझसे नम्रता उधार ली है। इतना हम्बल। सम पीपल आर वेरी हम्बल। कहिए वेदी की मरम्मत करो, कहिए समय बर्बाद मत करो। बाजू वाले को बोलो प्रार्थना करो। बिली ग्राम ने कहा आग पाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता प्रार्थना करो, दूसरा रास्ता प्रार्थना करो, तीसरा रास्ता प्रार्थना करो। प्रे। लेकिन पास्टर कितनी टाइम प्रार्थना करें, कितना समय प्रार्थना करें? जानते हैं आपकी प्रार्थना 5 मिनट में क्यों खत्म हो जाती है? आपको बताऊं? क्योंकि आप में वचन की कमी है।
एक बार मैं पास्टर दिनेश को मैंने कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर आज बहुत सारी बातें हैं चर्च की करनी है। आधा घंटा 1 घंटा हम लोग ऐसे ही बैठे थे। हम लोग कहाँ, पुणे साइड में थे। बातें थी इसलिए तो कर पाए ना। लेकिन कभी कभी हम 5 मिनट भी नहीं मिलते क्योंकि हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं है। जिससे आप प्यार करते हो ना, आपके पास उसके लिए बात करने के लिए हमेशा टॉपिक रहता है। प्रार्थना वचन प्रार्थना को जन्म देता है और प्रार्थना आग को ले आती है और आग बंधनों को खाक और जला देती है। मैं भाई सूरज प्रेमानी आज मैं डिसीजन ले रहा हूं आपके सामने। मैं आने वाले दिनों में मैं अपना बहुत समय प्रार्थना करूंगा। आप चाहें तो आप भी मेरे साथ ले सकते हैं। मैं अपना बहुत समय दुआ में दूंगा। मुझे पता है ये मेरे लिए जरूरी है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आज मेरे साथ आप भी निर्णय लीजिए और शुरुआत कीजिए आज यहीं से। आइए मेरे भाइयों बहनों, आज ये मेरा भरोसा है, आज मेरा ये विश्वास है कि जब हम अब कुछ समय आराधना और एक प्रार्थना करेंगे, ये मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर कुछ आपको देने वाले हैं। आइए मैं चाहता हूं तैयार हो जाइए अपने लिए, विश्वास कीजिए इसी मौके के लिए। आज मैं सुबह से वेट कर रहा था क्योंकि मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है आज कि जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं, आप आज यहाँ से ठंडे होके नहीं जाएंगे। आज परमेश्वर आपको यहाँ से कुछ देकर भेजेगा। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम। ये आपका समय है।